नमस्कार। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है और ये डील इंडियन मार्केट के लिए एक रियल गेम चेंजर हो सकती है। तो आज हम इसी को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इस डील का बाजार पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस नए ट्रेड अग्रीमेंट का इंडियन मार्केट के लिए मतलब क्या है, कौन से सेक्टर्स रॉक करने वाले हैं और किन सेक्टर्स के लिए आगे मुश्किलें आ सकती हैं। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले उन सेक्टर्स की बात करते हैं जो इस डील के असली विनर्स बन सकते हैं, और इनमें से एक सेक्टर तो सबसे आगे निकलता दिख रहा है। बिल्कुल सही। हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल्स और अपैरल इंडस्ट्री की, मतलब अपना कपड़ा उद्योग। माना जा रहा है कि ये इस डील का सबसे बड़ा फायदा उठाएगा। पर क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। चलिए देखते हैं। और वो रीजन है ये नंबर 0%। सोचिए, इस डील के बाद यूरोपियन यूनियन में इंडियन कपड़ों पर जो इम्पोर्टेड ड्यूटी लगती है वो सीधे 0 हो सकती है। ये एक मैसिव चेंज है। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? सिंपल है। 0 ड्यूटी मतलब इंडियन कंपनियां यूरोप में अपने प्रोडक्ट्स और सस्ते में बेच पाएंगी, कंपटीशन में आगे निकल जाएंगी। और इससे होगा क्या? यूरोप में इंडियन कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी और इस सेक्टर के लिए ग्रोथ के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं। कहानी सिर्फ टेक्सटाइल तक ही सीमित नहीं है। कुछ और भी सेक्टर्स हैं जिनके लिए ये डील बड़े बड़े मौके ला सकती है। देखते हैं कौन है वो। नेक्स्ट इन लाइन है फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर। सही मायनों में इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए यूरोप का मार्केट एक नए प्लेग्राउंड की तरह खुलने वाला है। और ये प्लेग्राउंड कितना बड़ा है, जरा इस नंबर को देखिए। $572 बिलियन। इतना बड़ा है यूरोपियन फार्मा मार्केट। इस डील से इंडियन कंपनियों को इतने बड़े मार्केट का इजी एक्सेस मिल सकता है। तो इसका फायदा कहाँ-कहाँ दिखेगा? देखिए, भारत की जेनेरिक दवाइयों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआईज होते हैं, उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। और हाँ, मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियों को भी एक्सपैंड करने का सॉलिड मौका मिलेगा। इसके बाद नंबर आता है केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स का। यहाँ लॉजिक थोड़ा अलग है। यूरोप में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, एनर्जी क्राइसिस भी है। इसका सीधा फायदा इंडियन केमिकल कंपनियों को कॉस्ट एडवांटेज के रूप में मिल सकता है, और मतलब एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी। और लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती। इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर, आईटी एंड डिजिटल सर्विसेज और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स को भी इस डील से एक पॉजिटिव पुश मिलने की पूरी उम्मीद है। तो सेक्टर्स की बात तो हो गई, लेकिन एज एन इन्वेस्टर सवाल ये है कि आखिर किन स्पेसिफिक स्टॉक्स पर नजर रखी जाए। चलिए अब इस पर फोकस करते हैं। तो देखिए, अगर हम टेक्सटाइल्स की बात करें तो केपीआर मिल्स, वेल्सपन लिविंग जैसे नाम रडार पर हैं। फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा पर सबकी नजर रहेगी। और केमिकल्स में एसआरएफ और नवीन फ्लोरीन जैसे प्लेयर्स को क्लोजली वॉच किया जा रहा है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इस डील में जहां कुछ विनर्स हैं, वहीं कुछ सेक्टर्स के लिए चैलेंजेस भी हो सकते हैं। अब जरा स्टोरी के इस साइड को भी देख लेते हैं। यहाँ दो मेन सेक्टर्स सामने आते हैं, ऑटोमोबाइल्स और प्रीमियम लिकर। दोनों में चैलेंज लगभग एक जैसा है। टैरिफ कम होने से यूरोप से गाड़ियों का इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा, जिससे डोमेस्टिक कंपनियों के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह यूरोपियन लिकर पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से अपने लोकल प्रीमियम ब्रांड्स पर शुरुआती प्रेशर बन सकता है। तो इस पूरी चर्चा से इन्वेस्टर्स के लिए की टेकअवेज क्या हैं? आइए सब कुछ एक क्विक समरी में समेट लेते हैं। ये स्कोर कार्ड आसान शब्दों में पूरी कहानी बता देता है। आप देख सकते हैं, टेक्सटाइल्स और फार्मा सबसे ऊपर है, जिन्हें वेरी हाई बेनिफिट या बिग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। केमिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स भी पॉजिटिव हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑटोज और प्रीमियम लिकर के आगे एक पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट या इनिशियल प्रेशर का साइन दिख रहा है। तो आखिर में ये ट्रेड डील इंडियन मार्केट में एक नई रेस शुरू कर रही है, एक मैराथन। सवाल ये है, इस रेस में कौन सी कंपनियां फिनिश लाइन को सबसे पहले क्रॉस करेंगी? और हाँ, एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी मार्केट एनालिसिस पर बेस्ड है। स्टॉक मार्केट में रिस्क हमेशा रहता है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें।